नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में जन्म लेना शुरू करता है तो उसको हमको वहीं की वहीं काट देना है। जैसे कि हम कपड़े में से निकलने वाले किसी धागे को हम काट देते हैं ताकि वो धागा आगे चल के कपड़े को और आगे ना उधेड़े। तो इसी तरह से जब कोई नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में जन्म लेना शुरू करता है तो हमको उसको वहीं का वहीं काट देना है, क्योंकि ये विचार ही एक चेन का रूप ले लेता है और फिर हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमारे दिमाग को उधेड़ना शुरू कर देता है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि एक प्रैक्टिकल मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो आप बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम जो है वो ये हमको ज्ञान बांटो, या फिर क्या पता वो तुम्हारा बताया हुआ तरीका इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। तो आपकी बात सही है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दूं, लेकिन जिसका बताया हुआ ये तरीका है उसकी हैसियत है। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है? तो वो है महर्षि पतंजलि, जो कि आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश की धरती पर हुए और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा योग सूत्रम, जो कि भारतवर्ष के 6 जो वैदिक दर्शन हैं उनमें से एक योग दर्शन माना जाता है, और जो इंडिया की जो 6 फिलॉसफीज़ हैं उनमें से योग दर्शन एक फ़िलॉसफ़ी है, योगा फ़िलॉसफ़ी जिसको हम बोल सकते हैं। तो और आज जो आप देखते हैं कि ये हज़ारों करोड़ की योगा इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है, तो उसी योग शब्द को पहली बार परिभाषित किया महर्षि पतंजलि ने, और इसी योग को उन्होंने पूरे सूत्रबद्ध करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक अष्टांग योग के नाम से जो है वो उन्होंने इसको हमारे सामने रखा। तो अब ऐसे ऋषि की बात जो है वो डेफिनेटली इफ़ेक्टिव होगी। तो अब आप इस तरीके की बात करते हैं कि क्या तरीका है ये। तो उन्होंने अपने योग सूत्र के साधन पाद में एक सूत्र दिया है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में जन्म ले तो उसका प्रतिपक्षी भाव को हमको ऊंचा कर देना है। यानी कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ऐसी बनती है, अगर कोई भी नेगेटिव विचार बनता है तो उसमें हमको जो है वो अपने लिए कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करनी है। तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, ये इतना आसान है क्या? आसान नहीं है डेफिनेटली, लेकिन आप कोशिश करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये हो सकता है। और इसको आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीना आप ट्रायल करके देखिए कि कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन बने, कोई भी नेगेटिव विचार मन में आए तो उसमें अपने लिए पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, या फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमको कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करने की जो है वो एक इशारा कर रहा है। तो इस तरीके से करके जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे करके जो है वो आप देखेंगे कि आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ न कुछ जो है वो एक पॉजिटिव नज़र आने का लगेगा। और जब वो पॉजिटिव नज़र आने लगेगा तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपके दिमाग को बॉदर नहीं करेगी, और जब ये बॉदर नहीं करेगी तो हम जो है वो हमेशा सच्चिदानंद की स्टेट में रहेंगे।